अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम 1984 की एक फ़िल्म के बारे में बात करेंगे। एक गाना आपको याद होगा, एक को सारी दुनिया तरसे मुझको मिली हैं दो, तुम कर लो या तुम कर लो शादी होगी पक्की। फ़िल्म थी शादी मगर आधी। 30 मार्च 1984 को ये फ़िल्म सिनेमाघरों में पेश हुई थी। इसकी फ़िल्म के हिदायतकार ज़फ़र शवाब थे, मौसीकी एम अशरफ साहब ने दी थी। फिल्म में गीत गाए थे नूरजहां, मेहदी हसन ने। शादी मगर आधी की कहानी के मरकज़ी ख्याल पर इससे कबल 2 फिल्में बन चुकी हैं। एक 1957 में सबिया खान और संतोष की फ़िल्म 7 लाख, जिसके हिदायतकार जाफ़िर मलिक थे, और इससे पहले 1955 की इंडियन फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 जिसके हिदायतकार गुरुदत्त थे। अगर हम फिल्म की कहानी पर गौर करें तो जिस तरह फिल्म नौकर वोटी दा में आसिया को किराए का शौहर चाहिए होता है ताकि वो अपने दादा के सामने सुरखरू हो सके, इसी तरह फिल्म शादी मगर आधी में शबनम को अपने बाप की जायदाद हासिल करने के लिए शादी करना लाजमी होता है, लिहाजा वो भी किराए का शौहर तलाश करती है। नौकर वोटी दा में मनव्वर ज़रीफ आसिया को किराए का शौहर बनाती है, लेकिन इस फिल्म में शबनम जावेद शेख को बली का बकरा बनाती है। यानी ये ऐसी शादी होती है जिसमें वो दुनिया के सामने तो मियाँ बीवी होते हैं, लेकिन ये शादी फ़कत एक मुआहदा होती है, इसलिए इसे कहते हैं शादी मगर आधी। फिल्म के आगाज़ में शबनम कनाडा से पाकिस्तान आती है और अपने कानूनी मुशीर आगा तालिश से मिलती है। आगा तालिश उसे बताता है कि उसके वालिद के बाद उसकी फूफी ने कारोबार संभाला हुआ था, लेकिन उसके इंतकाल के बाद उसके फुप्पा रंगीला ने कारोबार संभाला हुआ है, लेकिन वो कारोबार को तबाह कर रहा है। उसने अपने मैनेजर की बीवी तमन्ना से खुफिया निकाह भी कर रखा है और उसके बेटे औरंगज़ेब के हवाले कारोबार को किया हुआ है, और उसे उसके बाप की दौलत तब ही मिलेगी जब वो किसी से शादी कर लेगी, और ये शादी उसे 6 महीने के अंदर अंदर करनी है, वरना उसे सिर्फ खर्च करने के लिए एक मुकर्रर रकम ही दी जाएगी। और इसके अलावा शादी के 1 साल बाद दोनों मियाँ बीवी को खुशहाल अज़दवाजी ज़िंदगी का हल्फनामा जमा करवाना होगा, तभी वो अपने बाप की जायदाद की मालिक बन सकेगी। शबनम ये सारी बातें सुनकर शॉकिंग होती है, क्योंकि अभी वो शादी नहीं करना चाहती थी, लिहाजा वो अपनी सहेली बिंदिया के साथ एक किराए के शौहर को तलाश करना शुरू करती है। इस मकसद के लिए बिंदिया कई लोगों को घर भी बुलाती है। वो दोनों शादी दफ्तर भी जाती हैं, लेकिन दोनों को ढंग का रिश्ता नहीं मिलता। इधर तमन्ना शबनम की शादी अपने बेटे औरंगज़ेब से करना चाहती है ताकि वो उसकी तमाम दौलत को हथिया सके। यही शबनम और बिंदिया की मुलाकात एक पेट्रोल पंप पर जावेद शेख, जिसका नाम नासिर होता है, उनसे होती है। उसे अपनी हिमाकत की वजह से पेट्रोल पंप से निकाल दिया जाता है। नासिर एक पढ़ा लिखा नौजवान होता है जो हसूल रोज़गार के लिए शहर आता है। उसकी और माँ और बहन भी होती है। शबनम के साथ नासिर की नोक झोंक चलती है और आखिर दोनों शादी कर लेते हैं। रंगीला और तमन्ना जो शबनम की शादी औरंगज़ेब से करके उसकी जायदाद को हड़पना चाहते हैं, वो ये सब देख के अंदर ही अंदर शबनम के दुश्मन बन जाते हैं और उसे नुकसान पहुंचाने की ठान लेते हैं। और फिर उन्हें कुछ अरसे बाद जब ये इल्म होता है कि शबनम और जावेद शेख की शादी एक मुआहदा है, तो वो उन दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना शुरू कर देते हैं और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। वो आगा तालिश को भी शबनम के सामने गलत और साजिशी साबित कर देते हैं। जावेद शेख और शबनम के दरमियान फासले पैदा हो जाते हैं। रंगीला और तमन्ना शबनम को मारने के लिए उसके कमरे में सांप छोड़ देते हैं ताकि वो सांप के डसने से हलाक हो जाए। और इधर औरंगज़ेब जावेद शेख की माँ और बहन को उठाने के लिए गांव पहुंच जाता है। इस फिल्म का अंजाम क्या होता है? रंगीला, तमन्ना और औरंगज़ेब अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं या जावेद शेख और शबनम की शादी मगर आधी पूरी हो जाती है? ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। यूट्यूब पर ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत, अच्छे और शानदार प्रिंट के साथ मौजूद है। आप देखिए, बहुत दिलचस्प, बहुत खूबसूरत फिल्म है। जावेद शेख और शबनम की लाजवाब अदाकारी है, आपको देख के लुत्फ आएगा।
मज़ाहिया, तरबियत, कॉमेडी फ़िल्म, अच्छी फ़िल्म। इस फ़िल्म में जावेद शेख की अदाकारी नहायत ही शानदार है। उन्होंने अपने इब्तिदा के कॉमेडी किरदार को नहायत खूबी से निभाया है और उनकी कॉमेडी देखकर लुत्फ़ भी आता है। अपनी अदाकारी के ज़रिए जावेद शेख ने ख़ुद को एक बड़ा अदाकार साबित किया है। फ़िल्म के गाने खूबसूरत हैं, ज़फ़र शवाब की डायरेक्शन भी मजबूत रही, जिसकी वजह से फ़िल्म ने शानदार कामयाबी हासिल की और गोल्डन जुबली से हमकिनार हुई। इस फिल्म के सितारों में शामिल थे शबनम, जावेद शेख, बिंदिया, तालिश, रंगीला, तमन्ना, औरंगजेब, जमील, फखरी, शकरम, अलबेला, तानी, असलम, परवेज़ इस फिल्म में मेहमान अदाकार के तौर पर थे। इसके अलावा ये फिल्म जिन सिनेमाघरों में लगी वो थे लेरेक, गोंडियन, नसरीन, महफिल, केराउन, फिल्मिस्तान, अंबर, इरम, सबा, शबाना, लिबर्टी, शबनम, राक्सी, रूबी, संगीत, डिलाइट, महताब, ड्राइव इन के अलावा फिरदौस सिनेमा हैदराबाद, कैपरी सिनेमा हैदराबाद और शाहीन सिनेमा लतीफ़ाबाद। ये थी मेरी आज की वीडियो, आपने देखी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं और आपने मेरे चैनल इब्तिसाम अली को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेहरबानी करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा वीडियो पे कमेंट करके अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर किया कीजिए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती होता है और मुझे आपके कमेंट के ज़रिए ही आगाही होती है कि वीडियो कैसी बनी है। और इसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। जल्द ही अगली वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपके लिए दुआ गो आपका मुखलिस सैयद अतहर अली नायाब।